नमस्कार दर्शकों, मैं कनक मिश्रा हाजिर हूँ द इंडिया लाइव पर। दोस्तों, उत्तर प्रदेश की राजनीति में कभी कभी शब्द नहीं बल्कि नारे इतिहास रचते हैं। कैमरे के सामने बोले गए कुछ शब्द आने वाले चुनाव की दिशा तय करते हैं। ऐसा तब देखा गया जब अखिलेश यादव ने एक टीवी कार्यक्रम और धार्मिक नारों से जुड़े सवालों के जवाब में कहा, जय भीम जय समाजवाद। ये सिर्फ एक नारा नहीं था बल्कि यूपी की राजनीति में खींची गई एक गहरी और साफ लकीर थी। कार्यक्रम के दौरान उनसे पूछा गया कि वे जय श्री राम या जय श्री कृष्ण जैसे नारों को कैसे देखते हैं। सवाल सीधा था लेकिन जवाब रणनीतिक मिला। अखिलेश यादव ने धार्मिक पहचान के बजाय सामाजिक पहचान को केंद्र में रखा। पहले जय भीम और फिर जय समाजवाद कहकर उन्होंने साफ संकेत दे दिया है कि उनकी राजनीति का केंद्र अब सामाजिक न्याय और संविधान की विचारधारा पर है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि ये बयान समाजवादी पार्टी की पीढ़ी रणनीति यानी कि पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक को नई धार देना है। खास तौर पर इसमें डी यानी कि दलित वर्ग को साधने की पूरी तैयारी दिख रही है। जय भीम पहले कहना कोई संयोजक नहीं था, यह अम्बेडकरवाद, संवैधानिक मूल्यों और दलित अस्तित्व को प्राथमिकता देने का स्पष्ट संदेश था। दरअसल उत्तर प्रदेश में दलित राजनीति एक बड़े बदलाव के दौर से गुजर रही है। बहुजन समाज पार्टी, जो कभी दलित वोट बैंक की सबसे मजबूत रणनीतिक ताकत थी, आज हाशिए पर दिखाई दे रही है। यानी कि अब अखिलेश यादव मायावती की पिच पर खेलेंगे, जो कि पिच खाली पड़ी हुई है। विधानसभा में बसपा के पास अब सिर्फ एक विधायक बचा है और दलित वोट शेयर लगातार गिरता हुआ जा रहा है, गिरता हुआ दिख रहा है, 10% से भी नीचे आ चुका है। यही वो राजनीतिक खालीपन है जिसे अखिलेश यादव भरने की कोशिश कर रहे हैं। पिछले कुछ समय से अखिलेश यादव लगातार बाबा साहेब अम्बेडकर का उल्लेख कर रहे हैं। संविधान, आरक्षण, सामाजिक न्याय और समानता जैसे मुद्दों को वे अपने भाषणों में प्रमुखता उठा रहे हैं। पार्टी के मंच पर अम्बेडकर की तस्वीर, जय भीम के नारे और दलित मुद्दों पर मुखरात, ये सभी संकेत देते हैं कि समाजवादी पार्टी दलित राजनीति में नए सिरे से प्रवेश करना चाहती है। राजनीतिक सिर्फ नारों तक सीमित नहीं है दोस्तों, बल्कि 2027 की तैयारियों का हिस्सा है। अखिलेश यादव ये समझ चुके हैं कि उत्तर प्रदेश की सत्ता का रास्ता तभी खुलेगा जब पिछड़ों के साथ साथ दलित मतदाता भी एक साझा राजनीतिक मंच पर आएंगे। यही कारण है कि वे धार्मिक ध्रुवीकरण की बजाय सामाजिक ध्रुवीकरण की राजनीति को आगे बढ़ा रहे हैं। दोस्तों, अब सवाल यह है कि क्या दलित वोट समाजवादी पार्टी पर भरोसा करेगा? क्या मायावती से दूर हो रहा है दलित समाज? अखिलेश यादव को अपना नया राजनीतिक विकल्प मानेगा क्या? इसका जवाब आने वाले चुनाव में मिलेगा। लेकिन इतना तय है कि जय भीम जय समाजवाद ने पूरी यूपी की राजनीति में बहस की नई दिशा बदल दी। उत्तर प्रदेश की राजनीति में मुकाबला सिर्फ नारों का नहीं है, नजरियों का भी है। और अखिलेश यादव ने यह साफ कर दिया है कि उनकी राजनीतिक मंदिर की सीढ़ियों से नहीं होती बल्कि संविधान का प्रस्ताव से शुरू होती है। आने वाले दिनों में ये देखना दिलचस्प होगा कि ये नारा सत्ता तक पहुंचता है या इतिहास की किताबों में दर्ज हो जाता है। दोस्तों, तमाम यूपी के अपडेट्स के लिए देखते रहें द इंडिया लाइव।